राजा भैया। बैठो। हम जानते हैं तुझे क्या बात परेशान कर रही है। नंदिनी, कादम्बरी जी दिल की बहुत साफ है। अरे उनकी बात को अपने मन पर मत ले। इंसान जब कोई नए माहौल या जगह में जाता है तो उसे सब कुछ नया नया लगता है और इस वजह से ऐसा हो जाता है। कादम्बरी जी का दिल बहुत साफ है। उनकी बात का बुरा मत मान। आप कुछ नहीं समझ पा रहे हैं भैया। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। भाई राजा, सुजीत आओ आओ। भाई राजा, मैं कहना चाह रहा था कि हमने एक नया घर देख लिया है। अब हम वहीं शिफ्ट हो जाएंगे। देखो सुजीत, अगर कोनो चीज की कमी हो गई हो या हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ कर दो। नहीं भाई रजब, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। भाई रजब, ये कहकर आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। भाई रजब, क्या है कि मैं चाहता हूं कि हमारा ये जो रिश्ता है उसमें हमेशा मिठास रहे। किसी ने कहा है कि अगर एक ही छत के नीचे रिश्तेदार ज्यादा दिन रहते हैं तो उनमें दूरियां और खटास पड़ जाती है। अरे नहीं सुजीत, साथ रहने से रिश्तों में खटास नहीं आती। साथ रहने से अपनों में प्यार बढ़ता है। भाई रजब, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। ये हमारे लिए अच्छा होगा। राजा भैया, जीजा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। ना तो हम कुछ सुनना चाहते ना समझना चाहते। अरे कब? हम आपके परिवार का हिस्सा नहीं है का? अरे ये घर जितना हमरा है उतना आपका भी है। भाई राजब, आपके वैसे ही बहुत सारे एहसान हैं मुझ पर जिन्हें मैं जिंदगी भर नहीं उतार पाऊंगा। अब एक और एहसान का बोझ लेकर मैं नहीं जी सकता। एहसान? अच्छा नाम दिया तुमने हमारे प्यार का। अरे सुजीत, ये सब तो हम अपनापन समझकर कर रहे थे, अपना फर्ज समझकर कर रहे थे। नीलिमा, देखो ना, ये सुजीत घर छोड़ने की बात कैसे कर सकता है? किसी को समझाओ ना। देखो सुजीत, हमारी बात मान जा। सुजीत, तो हो सकता है कि जो कदम सुजीत जी उठा रहे हो वो सही हो। आप उनके नजरिए से भी सोच कर देखिए। आप अपनी मर्जी उन पर मत थोपिए। ऐसा करना गलत होगा। सही गलत क्या है ये हम नहीं जानते नीलिमा। हम सिर्फ इतना जानते कि हमने फैसला कर लिया है और हमारा फैसला ये है कि आपको यहीं घर में रहना होगा, हमेशा हमेशा के लिए। सच में मेरे पति का दिमाग तो ना बिल्कुल खराब हो गया है। इतनी मुश्किल से तो इस घर में रहना नसीब हुआ है और घर छोड़कर जाने की बात कर रहे हैं।
लेकिन मुझे अब बहुत ही सोच समझ कर आगे का कदम उठाना होगा। हाँ, इस भाई राजा की दुखती रग है उसकी बहन, और वो हर कोशिश करेगा कि नंदिनी हमेशा उसके करीब ही रहे। ये भाई बहन का प्यार ही तो मुझे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना है ना। बस अब खेल थोड़ा उल्टा खेलना पड़ेगा कादम्बरी। भाई राजा, हम हमेशा यहाँ कैसे रह सकते हैं? ये और नंदिनी जो कह रहे हैं, मैं भी वही सोचती हूँ। वैसे भी आप लोगों ने हमें यहाँ रखकर कितनी तकलीफ उठाई है। कितने दिन हम और यहाँ रह सकते हैं? अरे ईका, आप भी? अरे आप सबको हो क्या गया है? देखिए देखिए बहन जी, अगर हमसे कौनो गलती हो गई हो या किसी ने कुछ कह दिया हो तो हम माफी मांगने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन ऐसे बार बार घर छोड़ने की बात करके हमारे दिल को मत दुखाइए आप। नहीं भाई राजा, हम आपका दिल नहीं दुखाना चाहते हैं। आपने तो वैसे भी हमें यहाँ पर इतनी इज्जत, इतना प्यार, इतना मान दिया है। लेकिन जो भी हो, ये नंदिनी का मायका है और प्रिंस का ससुराल। आप ही बताइए कि लोग क्या कहेंगे? देखिए कादम्बरी जी, हमने ना तो कभी लोगों की बात की परवाह की है और ना कभी करेंगे। हम तो बस इतना ही जानते हैं, सबका हित साथ रहने में ही है। आप अपने मन से निकाल दीजिए कि ये हमारा घर है। ये घर तो आपका भी है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, ये घर छोड़कर मत जाइए आप। हमारी बात मान लीजिए। अरे नहीं भाई राजा, आप ऐसे हाथ जोड़कर हमें पाप मत चढ़ाइए। अगर हमें पता होता कि आपको हमारी बात इतनी बुरी लगेगी तो हम कभी ये बात नहीं उठाते। अब आप आराम कीजिए, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है और आप निश्चिंत रहिए। अब दोबारा इस बात के बारे में हमारी तरफ से कोई बात नहीं होगी। हमें यहाँ ज्यादा दिनों तक नहीं रहना चाहिए प्रिंस। आपको इस बारे में राजा भैया से बात करनी ही होगी। आपको लगता है भाई राजा ने जिया जी की बात नहीं मानी तो हमारी सुनेंगे? और सच कहें तो हमें भाई राजा से बात करने में बहुत झिझक होती है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती, ये जीजा जी ने इस तरह अचानक से भाई राजा से घर छोड़ने की बात क्यों की? क्योंकि कोई भी स्वाभिमानी इंसान अपने समधी के घर ज्यादा दिनों तक रहना पसंद नहीं करेगा। ये बात सच है कि हर लड़की को अपना मायका बहुत प्यारा होता है, लेकिन उसको सच्चा सुख अपने घर, अपने पति के घर में ही मिलता है। और घर जवाई बनने के बाद ससुराल में दामाद की इज्जत कम हो जाती है। और अगर किसी ने भी आपको या दीदी या जीजा जी को कुछ भी कहा तो हम वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन नीलिमा, ऐसी वैसी बात कौन करेगा? कहने वालों का मुंह कौन रोक पाया है आज तक? और आपकी भावनाओं को समझने वाला यहाँ कोई नहीं है। और आपको भी अपनी भावनाओं के साथ साथ नंदिनी और उसके ससुराल वालों की खुशी, उनके आत्मसम्मान और समाज के बारे में सोचना ही होगा। समाज समाज समाज, हमें समाज की कोई परवाह नहीं। समाज तो बना ही है लोगों पर उंगली उठाने के लिए। आज तक समाज ने किसी की मदद की है क्या? मगर हमें रहना तो इसी समाज में है ना प्रिंस। आप हमारी बात को समझने की कोशिश कीजिए। बहन चाहे कितनी भी प्यारी क्यों ना हो, शादी के बाद उसका अपने भाई के घर में रहना अच्छा नहीं लगता। हम इस घर में नहीं रहना चाहते हैं। बस इतनी सी बात।
अगर आप कहें तो मैं आपके लिए दुनिया भी छोड़ दूं। घर तो बहुत मामूली सी चीज है, और अगर ऐसा करने से आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आती है तो हम बहुत जल्दी घर का इंतजाम कर लेंगे। लेकिन भाई राजा को समझाना मेरे बस की बात नहीं है। राजा भैया से हम बात कर लेंगे, आप बस जल्दी से एक अच्छा सा घर ढूंढ लीजिए। बस फिल्म, इसके बारे में हम और बात नहीं करना चाहते। तुम ऐसी बात करोगी, हमें तुमसे उम्मीद नहीं थी। हम थोड़ा आराम करना चाहते हैं नीलिमा। जी। हाँ, अब तो आराम ही आराम है। वैसे तुमने तो पूरा बंदोबस्त कर लिया था हमें इस घर से लेकर चलने का। वो तो भला हो उस भाई राजा का, इसने हमें जाने से रोक लिया। सच, लेकिन जो हुआ ना बड़ा अच्छा हुआ। देखो ना, सब लोगों के सामने उसने क्या कहा, कादम्बरी जी ये घर आपका है। ये घर मेरा, यानी कि यहाँ का एसी, टीवी, फ्रिज, अरे चांदी के बर्तन सब कुछ मेरे हैं। हाय, देखो ना, अब ये सब अगर मेरा है तो अपनी चीजें और अपना घर छोड़ के मैं यहाँ से क्यों जाऊंगी? ना, मैं अपना घर छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी। अगर किसी को जाना है तो वो जा सकता है। लो, इस मिडिल क्लास आदमी की नीयत तो कभी नहीं बदली। अरे ऐश क्या होती है, मौज मस्ती किसे कहते हैं, इसे तो कुछ भी नहीं पता। इसे तो बस जी भाई राजा, जी भाई राजा, इससे फुर्सत मिले तब ना। सच कादम्बरी, तेरी किस्मत तो चमक गई। सच, अब तू खूब ऐश कर कादम्बरी, खूब ऐश कर। तेरी सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई। ये लो। हम सारा घर ढूंढ रहे हैं और हमारी गुड़िया यहाँ गुड्डे गुड्डियों के साथ खेल रही है? याद है नंदिनी, बचपन में जब तो गुड्डे गुड़ियों के साथ खेलती थी और उनकी शादी करवाती थी, और जब विदाई का वक्त आता था तो खूब रोती थी। जी याद है भैया। और आपको याद है कि आप अपनी गुड़िया को क्या समझाते थे कि एक ना एक दिन तो बेटी को विदा होना ही पड़ता है। यही रीत चली आ रही है, सदियों से यही परंपरा है। हाँ याद है हमें, तो गलत कहाँ है इसमें? अरे यही तो परंपरा है। तो फिर आज आप ये परंपरा क्यों नहीं निभा रहे हैं? क्यों अपनी गुड़िया को विदा नहीं कर रहे?
हमें अपने ससुराल क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? ये कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है नंदिनी। कहां से तुझे विदा करें? अरे ये मत भूल, ये घर हम तीनों बहन भाइयों का है और हम तीनों में सबसे ज्यादा तेरा हक है नंदिनी। ये जो राजनंदिनी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज है ना, इसकी शुरुआत, इसका पहला खिलौना तेरे शुभ हाथों से हुआ था। इस सब पे तेरा हक है नंदिनी, ये घर तेरा है नंदिनी। तो फिर हम तुझे अपने घर से कैसे विदा कर सकते हैं? ये सब कुछ तेरा है नंदिनी, ये तेरा सपना है जो साकार होकर हमारे आंखों के सामने दिख रहा है। तो फिर तू ही बता, हम तुझे तेरे अपने घर से कैसे विदा कर सकते हैं? नहीं नंदिनी नहीं, ये घर तो तेरा है, सब कुछ तेरा है। और देख, अगर तुझे हमरे यहां रहने से तकलीफ है ना तो हम यहां से चले जाएंगे, लेकिन तू मत जाना नंदिनी, ये तेरा घर है। हम चले जाएंगे नंदिनी, तू मत जाना। राजा भैया, हम आपको दुखी नहीं देखना चाहते। तो अपनी विदाई की बात करके और कहा करिए तू नंदिनी, अपने भैया को इतनी बड़ी सजा काहे दे रही है तू? तू जानती है हमारा रिश्ता कैसा है, जैसे इंसान से परछाई का, जैसे दिए से बाती का, जैसे चंदन का पानी से है, जैसे फूल का सुगंध से है नंदिनी, ऐसा है हमारा रिश्ता। लेकिन तू हमसे दूर काहे होना चाहती है नंदिनी? अरे तुझ में तो हमारी जान बसती है नंदिनी। तू काहे हमारी आंखों से दूर होना चाहती है तू? नहीं नंदिनी, अगर तू हमसे दूर हो गई ना तो हम अधूरे हो जाएंगे, हम टूट कर बिखर जाएंगे नंदिनी। ये भाई तुमसे भीख मांगता है नंदिनी, हमें छोड़कर मत जाओ, हमें छोड़कर मत जाओ। तू हमें छोड़कर नहीं जाएगी नंदिनी, बोल नंदिनी, तू इस घर को पराया नहीं समझेगी। बोल नंदिनी, तुझे हमारे सर की कसम है, आज के बाद तू यहाँ से जाने की बात नहीं करेगी नंदिनी। हम वादा करते हैं भैया, हम आपको छोड़ के कभी नहीं जाएंगे, कहीं पर भी नहीं जाएंगे।